राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। हृदय की एक एक वृत्ति जब आराध्य देव के चिंतन में समर्पित हो जाती है
फिर उसके हृदय की पूरी जिम्मेवारी जीवन की बाह्य और आंतरिक आराध्य देव अपने हाथ में ले लेते हैं। उसे बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय, निशोक, लोक परलोक सब से कर देते हैं, शुभ अशुभ सब से बेपरवाह। इसे कहते हैं मस्ती, इसे कहते हैं परम सुख। अपनी तरफ से एक ही बात है, आराध्य देव के चिंतन में एक एक वृत्ति जोड़ देना। पर ये कोई सहज सरल बात नहीं है। हमारी एक एक वृत्ति शरीर में, शरीर के भोगों में, शरीर के संबंधियों में फंस चुकी है बहुत जन्मों से। उसका अभ्यास है इसमें फंसना। अब कृपा करके हमें सत्संग मिला है, इसे हम सुधार लें अपनी गलती को। यही गलती हमें भारी से भारी विपत्ति, दुख, संकट, जन्म मरण, यद्यपि हमारे स्वरूप में इनका कोई प्रभाव नहीं, अज्ञान की धरा में भी कोई प्रभाव नहीं, पर तन्मयता होने के कारण गलत अनुभव करने लगी बुद्धि। जिसका कहीं किंचन मात्र भी कोई अहित नहीं कर सकता, वो मेरा स्वरूप है। पर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, भोगी हैं, पापात्मा, ये सब बातें आ गई अज्ञान की धरा में। एकमात्र आराध्य देव का चिंतन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि राधा पदन्नख चंद्रकांचित लता वृक्षे चकोरश्चरन श्री वृंदा विपिने भवानी शकलो प्राणिस्व मात्रवत। यदि तुम्हारी चित्तवृत्ति कहीं किशोरी जू के चरणारविंद की नख कांति में समर्पित हो जाए, अभ्यास के द्वारा, रसिकों की कृपा के द्वारा। देखो, निरंतर भजन करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। जिनकी वृत्ति भगवदाकार हो गई है, ये स्वस्थ रहे चाहे सड़े चाहे मर जाए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची मानिए। लेकिन साधक को बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखना। प्रारब्धवशात यदि कोई रोग या दुख आता है तो भगवान सामर्थ्य देने लगते हैं साधक को भी, क्योंकि वो शरणागत है। पर अपनी तरफ से बहुत आवश्यकता है स्वस्थ रहने की। यदि आपको भजन करना है तो ये प्रार्थना माननी पड़ेगी। देखो, ये शरीर है। अब जैसे अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, शारीरिक श्रम तो है नहीं कि फावड़ा चलाना या बहुत मेहनत करना, ऐसा कुछ नहीं। आहार जितना चाहो पा सकते हो, भगवत प्रसाद रूप मिलता है। यदि आप आहार लेते हैं मात्रा से अधिक, जो नहीं पाना चाहिए वो आप पाते हैं। देखो, भगवान का स्वभाव है, ऐसे गुरुदेव का स्वभाव है। गुरुदेव भगवान दो नहीं है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कुछ भी तुम्हें दुर्लभ नहीं रहेगा, तुम शरणागत हो। जो चाहो, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर हरि से प्रेम प्राप्ति, हरि से परम पद की प्राप्ति, हरि की सेवा की इच्छा रखनी है कि जो 6 घंटे में मल बन जाए उन भोगों की। बहुत सुलझने की जरूरत। देखो, जिस मार्ग में महापुरुष जन गए हैं उसी मार्ग के हम बच्चे हैं, उसी मार्ग में हमें चलना है। महाजनों गतेन स्वपंथा। मार्ग कौन है? जिसमें महापुरुष। कितने सावधान हैं हमारे महापुरुष गुरुजन। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। भोग लगा वहां कुल्हड़ में, रज के पात्र में खीर का भोग लगता है। दर्शन किए और जब ये सुना कि खीर का भोग लगता है
तो मन में आया कि अगर एक कुल्हड़ हमें मिल जाए तो ये पता चलेगा कि खीर कैसे यहाँ बनती है और उसका भोग लगता है, वैसे ही हम अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बड़े महापुरुष हैं, बहुत बढ़िया इच्छा हुई थी, कोई स्वाद की इच्छा थोड़ी थी, इच्छा थी ऐसा ही भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे। बस इतने में जलन हो गई, इच्छा कैसे जागृत हो गई। वहां से प्रणाम किया, चल दिया। अब रात्रि वहीं रुकनी थी तो गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बहुत उनको जलन हुई इस बात की, इच्छा क्यों हो गई। बार बार विवेक के द्वारा समझाते हैं कि ठाकुर सेवा के लिए नहीं, जो वैराग्य है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इच्छा कैसे हो गई। बार बार हृदय में जलन, नींद नहीं आई। इधर शयन भोग जब हुआ तो ठाकुर जी अपने जो ऐसे घूम घुमारो जैसा लहंगा था उसमें एक कुल्हड़ छुपा लिया और उनकी भावना में कोई गणना करने की थोड़ी थी। भोगू सारा आचमन कराया, शयन कराया, चलने। इसके बाद जब शयन हो गया तो अपने प्रधान सेवक को स्वप्न में आदेश किया, सुनो ये खीर का भोग नगर के बाहर श्रीमन माधवेंद्रपुरी नाम के महापुरुष बैठे, उनको दे आओ। तो बोले भगवान खीर तो सब प्रसाद में बट गई, अब तो है नहीं। और नहीं, हमने एक चुरा रखा है, खीर चोरा गोपीनाथ, उनको कहते खीर चोरा गोपीनाथ। गए तो देखा अपने कितने कृपालु भगवान। देखो हमें तो लगता है भगवान ने ही इच्छा रूप से उनके हृदय में ऐसा, अब वो तो आनंद में भरे हुए कुल्हड़ लिया, ग्राम के बाहर गए, पुकारा कौन है, श्रीमन माधवेंद्रपुरी। तो उठे, सुना दास का नाम है, आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, ए खीर का प्रसाद। और आश्चर्य की बात कि स्वयं भगवान ने इस खीर को चुरा लिया अपने वस्त्र के नीचे। आपको आदेश किया स्वप्न में आकर के कि आप एक, वो तो चले गए अश्रुओं की धारा। कैसे कृपाल हो प्रभु, खीर भी पाई, कुल्हड़ भी पाया और बांध लिया कुल्हड़, और रोज थोड़ा थोड़ा पाते थे। यहां हम ये भाव देखें महापुरुषों का, महाजनों गतेन सपंथा, भगवत प्रसाद की इच्छा भगवत भोग लगाने के लिए कि ऐसे ही खीर हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे, इस बात से वो जलने लगे। उनका हृदय तापित हुआ कि इच्छा क्यों हुई, और अपने अपनी इच्छाओं में विचर रहे हैं, तो हम किस मार्ग के पथिक हैं, विचार करना चाहिए। अगर खीर ठाकुर जी को पवानी है ना आपको, तो बिल्कुल इच्छा मत करो, मिल जाएगी। अर्थात प्रभु को जीवन समर्पित है, वो जैसे आपको रखें उसमें राजी रहो, इच्छा क्यों करते हो। और देखो अगर आपका पेट साफ नहीं, बहुत एक व्यवहार की बात है लेकिन परमार्थ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे, अंदर से आपको एक अशांति सी रहेगी। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी। होश में सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 2-3 किलोमीटर चलना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप उसे अंग्रेजी में ट्रेड मिल है, हाँ ट्रेड मिल, उसमें दौड़ लो, उसमें चल लो, या भैया यहां से छड़ी उठाओ, एक रफ्तार में दौड़ती हुई जाओ केसी घाट में, यमुना जी को प्रणाम किया, फिर दौड़ते चले आओ। 20 मिनट का कार्य है। थोड़ा सा व्यायाम करो, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए।
और हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वालों को देखा है, जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते हैं ना, बस फिर आराम से बैठे चाल में चल। एक बार 24 घंटे में इसको रेस में लाना है। अगर निद्रा पर विजय नहीं, प्रमाद पर विजय नहीं, तो साधना क्या करोगे? तमोगुण में फंसे रहो। अब पेट में कब्ज है तो घोर तमोगुण रहेगा, घोर तमोगुण। चिड़चिड़ा स्वभाव, नींद, आलस्य, प्रमाद, पाठ में मन नहीं, भजन में मन नहीं, बैठने में परेशान, सब। इसलिए देखो महापुरुषों ने कहा, यदि आप भजन करना चाहते हो, जीवन मुक्त होना चाहते हो, तो संतन की संगति नित करे, पाप कर्म मन ते परिहरे, अरु भोजन सो इहि विधि करे, आधो उदर अन्न सो भरे। साधक, उपासक, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो स्वरूप और शरीर दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और स्वरूप की प्राप्ति के लिए जब हम सत्संग प्राप्त होता है तब माने कि हमें भगवत मार्ग मिला है। सत्संग नहीं, संतों का संग नहीं, तो फिर व्यर्थ जीवन है, पक्का समझ लो। सत्संग अमृत है, भगवत कृपा का पूर्ण फल है, पूर्ण फल। साधु समागम मिला, निहाल हो गए। संतन की संगति निति करे, तो फिर निषेध भी आ जाता है। जब विधि आ गई भगवत प्राप्ति के लिए, विधि करो क्या? संतों का संग करो। एक शब्द है केवल, संत संग। उससे क्या होगा? सब साधना जागृत हो जाएगी, क्योंकि रोज चर्चा सुनने को मिलेगी, रोज उनका संग मिलेगा, तो रंग आ जाएगा। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। इसीलिए केवल एक बात कही, अगर भगवत प्राप्ति करनी तो संतन की संगति नित करे, रोज संतों का संग करे, सत्संग। पाप कर्म मनते परिहरे, निषेध हो गया। जिस पाप किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता ना करो, संत जन कहते हैं ऐसा ना करो, वो निषेध पाप कर्म है। ये तो हुई भगवत प्राप्ति की प्रथम भूमिका। प्रथम भगत संतन करी संगा। अब तुरंत बदल गए, उदर की बात कहने लगे। मतलब कितनी खास बात है उदर को ठीक रखना, कितनी खास बात है। दूसरी ही पंक्ति में कोई साधन की बात, पहले साधु संग करो भगवत प्राप्ति के लिए नित्य, और पाप कर्म से मन का त्याग करो। मन उनका संकल्प ना बनाने पावे, तन से कोई पाप क्रिया ना हो। फिर सीधे आ गए, कह रहे हैं अरु भोजन सो इहि विधि करे। उपासक कैसे भोजन करे? बोले मेरे अनुभव और संतों की आज्ञा, इस विधान से भोजन करे। क्या? आधो उदर अन्न सो भरे, आधा पेट भोजन करना चाहिए। आप 6 रोटी पा सकते हो तो 3 ही पाए। पहले सच्ची बात मान लीजिए, आप लोगों को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपका हृदय अभी पवित्र उस कोटि का नहीं है, नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ, सात्विक रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, लाखों रुपया तुम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो, फल सलाद ये नहीं पा सकते। अगर घर का बना हुआ पदार्थ शुद्ध हाथ का है, चलो भाई जैसा आप, लेकिन बाजार का होना चाहिए। ठीक है, बाहर हम बहुत साफ स्वच्छ बैठकर बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले कैसे, उनका भाव क्या है, उनकी पवित्रता क्या है। जो बेचारे व्यापार नौकरी आदि में बाहर मारे घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह उदर पोषण करना है। पहली बात है हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, जो इच्छा करे हो मन माही। उसे ये न समझे कि भगवान प्रसन्न होकर हमें दे रहे हैं। बच्चे हो, हट करोगे खिलौना पकड़ा देंगे, खेलते रहो। जब रोगे खिलौना फेंक के फिर गले से लगा लेंगे। काहे समय बर्बाद करते हो? पकवान, ये पूड़ी कचौड़ी सब्जी परेठा गरिष्ठ पदार्थ, और ये जितनी बाजार की चीजें, इनका सीधा कब्ज से संबंध होता है। सीधा ये कब्ज बनाएंगे।
आप श्रम तो करते नहीं, घंटा 2 घंटा ऐसा श्रम, तो वो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया और आप लादते चले जा रहे हैं। सब जरूर समय से खाना है, अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें पपीता है, फल है, आप कहोगे सत्संग बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं। कैसे भजन करोगे आप लोग, कैसे भजन करोगे जब आपका उदर साफ नहीं है? तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा, स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है। इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे। और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। अपने लोगों को तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला, वो मिला जो रूखा सूखा कभी मिला वो हाथों में ही चिपक जाता। बड़े कष्ट सहे इस विषय के, पर ध्यान नहीं दिया। भगवद आश्रित तो गंगा जी का जल जो है सब औषधियों का स्वरूप, उस समय परम पावन गंगा जल का शिव। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें, आधो उदर अन्न सो भरे। देखो, अगर भजन करना है तो एक बार में भोजन ले लो, दोबारा तुम्हारे पास मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 5 रोटी रख दो, ये सब्जी हो गई, दोबारा बस हो गया। हम इसी से अपना काम चलाएं। ये जो गरम गरम बार बार पर, ये गृहस्थों के लिए है जो बहुत श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मान लो हमारी प्रार्थना, एक बार जो आपको पाना है, एक बार पुरुषा लो, एक बार नियम बना लो, मुझे इतना, मुझे इतना। हम 20 वर्षों की बात सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर 3 रोटी बनी है तो 1 रोटी प्रसादी में, नहीं तो 2 ही पूरा जीवन हो गया देखते हुए। 2 सिर्फ अपने हाथ से बनाकर और थोड़ी सब्जी। रात्रि में उस समय जब सेवा में थे 250 ग्राम दूध, क्योंकि अर्थ अव्यवस्थित था, कहीं किसी से मांगना नहीं, जो श्री जी दे दे ऐसा। महापुरुषों ने भजन के लिए सर्वस्व त्याग किया है और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, श्री जी के चिंतन का त्याग। देख लो, आप देख लो। और जितना भोजन आप पाते उससे आधा लेना है आपको। इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे, भगवान के युक्ताहार विहार से, तो आधा पेट भोजन गिन लो आप, अपनी रोटी और सब्जी और सब। ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है लेकिन और अगले पदार्थ जो हैं वो नहीं। कमी नहीं है हमारे भगवान के दरबार में, और न संसार में पदार्थों की कमी है, लेकिन तुम में कमी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन भजन विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लो प्यारे, अगर जैसा आदेश हो रहा है ऐसा भोजन, तो भजन का नशा बढ़ने लगेगा। आप देखो तो अपने लोगों को तो जीवन का अनुभव यही रहा है। अगर आप ऐसे ही, तो कैसे भजन हो पाएगा? क्योंकि आपको तो अनुभव है नहीं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप हंस खेल कर बात करके समय पार कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अंतर्मुख हो तो एक कवल का प्रभाव बता देगा आपके चिंतन में कितना फर्क पड़ गया। आधा पेट ही भोजन करना है। आपके पास जितने भी बैठे हैं, अब तो व्यवस्था है जीवन। आप देखो तो बाल भोग पास हो, आप राजभोग पाओ, आप शयन भोग पाओ, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। भजन करना है, प्राणों का पोषण करना है, भजन करना है। तो आधो उदर अन्न सो भरे। ठीक, आधों में आधा जल और आधा छोड़ दे वायु के लिए। यहां जलवायु से तो मतलब नहीं है, पूरा यहां तक पूरा ऐसा। फिर कहेंगे एसिडिटी बन रही, कब्ज बन रही, भजन होगा। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं।
आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नहीं दोगे तो आपका भजन नहीं बन पाएगा। और आगे सावधानी के लिए करें, आपको व्यायाम करना है। जैसे भजन के लिए नियम दिया था ना, सबको करना है, दंडवत के लिए नियम दिया था, ऐसे मान लीजिए 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम, ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है, तो हम उसे नियम दिए कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं, बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। ये बहुत साधक के बचाव पक्ष की औषधि है। नहीं आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए, और वायु आवश्यक है। आधा अन्न और आधे से आधा जल और आधा खाली जो श्वास के। यहां तो बस सावधानी रखो, ये अन्न बढ़ता चला जाएगा आपका खुराक, आपको पदार्थ और अच्छे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा, नहीं, तुम अपने बर्बाद होने को बचाओ। अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया, बच गया है तो, लेकिन आप अपने उदर में मत डालो। समझो हमारी बात। बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत, आप उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। अरु जो परालब्ध सो आवे, ताही को सुख सो बरतावे। भगवत इच्छा से जो आपको मिले, रूखा सूखा, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखो, इच्छा नहीं है, इच्छा रहित होकर के कुछ भी मिल जाए वो आपको बांध नहीं पाएगा, पक्का। और अगर पकवान आदि मिलता है तो जितना भोजन पाते थे उससे भी आधा कर दीजिए, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितना हम भोजन पाते हैं, जब पकवान आदि मिलते हैं तो उससे डबल कर लेते हैं। बुद्धि है, इसको दबकाओ, कुछ नहीं, उन्हें पूरा जीवन हो गया खाते खाते। बड़ा समस्या। समझो समझो, हम भगवत भजन करने के लिए आए हैं। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जब उनको भगवान नर नारायण ने उपदेश किया भगवान शंकर जी के मंदिर में, उस दिन से वो अध्यात्म स्थिति प्राप्त करने के लिए 1 कवल पाते थे। 1 कवल सिर्फ 24 घंटे में, ऐसे ऐसे शनवाली रोटी और इतना जो बना, एक प्राण पोषण के 1 कवलन, अस्थिमात्र हो रहे से छवि लगी कुटिया में, 18 घंटे पद्मासन में, वर्षों सोए नहीं, लेट करके ऐसे रख लेते ऐसे, और बस उसी में थोड़ी देर ऐसे फिर बैठ गए। मेहनत की इन महापुरुषों ने, शरीर राग, इंद्री राग, भोग राग, इनको विध्वंस कर दिया, तब ऊंचाई पर चढ़े। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो शाम के 4 बजे एक संत के दर्शन होते थे, तो बहुत लोग जा रहे थे, तो साधुजन भी थे। हमने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले वो आधा घंटा के लिए निकलते हैं, बस उनके दर्शन करने जा रहे संत। तो संत दर्शन गए हम। आपको क्या बताएं, शरीर की आप एक एक हड्डी गिन सकते थे, एक एक हड्डी, और चेहरा ऐसा था कि पूछो मत। बस अगर आंख उठा के देख लें, यही इच्छा थी एक बार। इतना सुंदर चेहरा, इतना भारी आकर्षण कि बड़े वृद्ध सन्यासी भी उनके दर्शन करने जाते, और वो 30-32 वर्ष की अवस्था।
फिर जो वहाँ के संत जन थे उनसे उनका रहस्य पूछा कि ऐसी स्थिति कैसे, तो उनका ये अपने हाथ से कभी कुछ नहीं पाते, इनके गुरुदेव देते हैं। वैसे शिष्य गुरु की सेवा करता है, पर इनकी सेवा गुरुदेव करते हैं। कोई मिल नहीं सकता 24 घंटे में, कोई ये बोलते नहीं है, और पालक का केवल जूस लेते हैं जो गुरुदेव देते हैं। तो अस्थिमात्र होए रहे और चेहरे में, और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। तो बड़े बड़े वृद्ध संतजन उनके दर्शन करने जाते थे। आप समझो, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज अपने ब्रज में चलते फिरते गिरिराज जी कहे जाते थे। अल्पाहार, निरंतर भजन। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, एक बार जब परिक्रमा में गए थे, कि देखो देखो वैराग्य प्रधान भजन कैसी उन्नति प्रदान करता है। वैराग्य रहित जीवन में विषयानंद लेते हुए भगवदानंद नहीं मिलता। विषयानंद त्यागी को ही भजन का अनुराग और दिव्यताएं आती हैं। तो जो आपको प्रारब्ध से मिले उसमें बुद्धि रखनी। स्वादिष्ट और पकवान पदार्थ ही केवल अगर है हमारे भोजन में, तो जितना भोजन पाते हैं उससे आधा पाएंगे, और एक बार उपवास करेंगे, दूसरे टाइम पच जाएगा। आप लोग सावधान रहिए। बहुते को उद्यम परिहरे, निर्भर ठोर बसेरो करे। उपासक की वास स्थान ऐसा होना चाहिए कि जिससे पहले तो जिससे जंगलों में सर्प बीची उतनी क्षमता अब नहीं, तो आपके तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। निर्भय स्थान, दरवाजा बंद कर लिया, कोई बात नहीं करेगा। अब यहाँ तो नहीं कि सांप बीछी और मच्छर। अपने लोग जब गंगा किनारे भजन के लिए बैठते ना 4 बजे, तो सैकड़ों ऐसे मच्छर मोटे मोटे, क्योंकि गंगा जी का किनारा और लता पता ऐसा कि दिन में देखो तो ऐसे छोटे छोटे दाग बन जाते थे। भजन ऐसी थोड़ी चीज है कि सुविधा से होता है, कुछ नहीं। जितनी सुविधाओं के भोक्ता बनोगे उतना ही अंतः स्थिति में तुम कमजोर होते चले जाओगे। सत्य कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। ये जो कुछ सुविधाएं हैं तो जबरदस्ती डॉक्टरों के कथनानुसार जीवन में कभी एसी का प्रयोग नहीं। ये सब असुविधा जो भगवान की कृपा से मिली, तो इन सुविधाओं को स्वीकार। ये सुविधाएं हमारे सौभाग्य थोड़ी हैं, ये सुविधाएं हमें सुख देने वाली। क्या समझते हो? नंगे पैर पुराने वस्त्र पहन करके चलने में जो हमारे गर्व मिलता था, वो ये गर्व थोड़ी है। ये पहन लिया, वो पहन लिया। बाबा जी के गर्व का विषय है 60 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी भी पूरी सही ढंग की नहीं है, उसमें भी छेद लगे हुए, उसमें भी गांठ पड़ी हुई। लेकिन इंद्र बापुरो कौन, उनके अध्यात्म शक्ति के सामने बेचारा इंद्र, बेचारा इंद्र क्या है। इस मार्ग के पथिक हो, जहां रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और वो मांग के खाते फुटपाथ में पड़ना स्वीकार करते हैं। कोई भोग भगवान की प्राप्ति को जो बाधित कर दे, ऐसा वो स्वप्न में स्वीकार नहीं करते। आप भी बहादुर हो, संसार के मार्ग का त्याग करके, विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद में चले हो तो चलो। इच्छा रहित कुछ भी पाओगे, बंधोगे नहीं। जो प्रारब्ध सो आवे, ताही को सुख सो बरतावे। सुखपूर्वक जितना पचा सकते हो या जो स्वीकार करो, वो केवल होश में विवेक के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार भोगा सकते हैं, लेकिन वो भोगवाने के लिए विवश नहीं करेंगे। विवेक के द्वारा आप उनको भोगो या दूसरों को त्याग करके दे दो। तो आपके सामने प्रारब्ध वशात आया, भगवद इच्छा से आ गया। अब भोगो या ना भोगो ये तुम्हारी ऊपर की। अगर भोगे तो योग से वंचित हो जाओगे, और अगर त्याग कर दिए तो शांति पद में, त्यागात शांति अनंतरम, शांति पद में स्थित हो जाओगे। और निर्भय ठौर बसेरो करे। बढ़िया कृपा हो गई, वास कहां मिला? सबसे निर्भय ठौर वृंदावन है। नागरीदास जी महाराज कह रहे, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी न और श्री कुंज बिहारी। क्यों? बोले राख्यो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी। कलह कलेश न व्यापई था ठौर विष्णु ते न्यारी। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी।
सब बात सुधर गई। अब हम ये जो असावधानियां करते हैं, इससे भजन में रुचि नहीं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हृदय के भवन में देखते रहो चल क्या रहा है। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, पद चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है तो ठीक हो। अगर नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? क्योंकि एक सेकंड भी मन बिना कुछ किए नहीं रह सकता। बलात् प्रकृति जबरदस्ती क्रियान्वित रखती है, इसी को रोक लेना तो जीवन मुक्त अवस्था है। अभ्यास योग युक्ति चेतसा नान्य गामिना, तुम्हारा चित्त ही कहीं ना जाए ऐसा अभ्यास नहीं भाई। ऐसा साधक का जीवन, ऐसा उपासक का जीवन नहीं होता, नहीं होता। चोरी चोरी भजन करने का मन, कोई जान नहीं पा, सब सो रहे हैं, हम बैठे शांत एकदम। भजन का लोभ नहीं दिखाई देता। अपने लोगों को जब भागवतिक दृष्टि से देखा जाता है तो देखते भजन का लोभ नहीं। आप आए काहे को थे? ये पदार्थ, ये भोग तो आप अच्छी तरह प्रयोग कर सकते थे कमा के, बड़े बड़े धनराशि के परिवार से आए हो, नौकरियों से आए हो, और संसार का सुख त्यागने के लिए ही तो आए हो। पर फिर भूल क्यों कर रहे हो? हमारी यही समझ में नहीं आता। जब कोई घर से भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है, उस समय के वैराग्य को कोटिशा प्रणाम है, क्योंकि इस छाती में देखा। इसके बाद वैराग्य बढ़ना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए? आप राजी क्यों हैं ऐसे जीवन में जो आपके भजन को अपहरण कर रहा है, जो भजन करने में बाधा पहुंचा रहा है? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वस्तु को, ऐसे स्थान को, ऐसी परिस्थिति को आप क्यों स्वीकार करते हैं? नहीं भाई, ये सुख है तो त्याग में है, वैराग्य में है। भगवदानंद का सुख भोग में नहीं है, राग में नहीं है। इस बात को अच्छे से देखो। समय बर्बाद करते चले जा रहे हो। दिव्यताएं नहीं, जो अध्यात्म की ऊंचाई की दिव्यता है वो आना चाहिए। आपने जीवन समर्पित किया है, आप में रंग आना चाहिए। कैसे आएगा? आप दूसरों के दोष देखते हैं, आप निंदा करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है, नाक में गुस्सा रखी हुई है, जो मन आए सो, हमारी जो बुद्धि निश्चय करे सो सत्य, न गुरु के वचन सत्य, न शास्त्र के वचन सत्य। तो ये संसारी पुरुष का लक्षण है, ये उपासक का नहीं है। क्रम क्रम करी के यह नाम बढ़ावे, मन कहूं जाई फेरी तहां लावे। धीरे धीरे नाम की संख्या बढ़ाते चले जाओ। पूरा हृदय हमें खाली करना है, पूरे हृदय में हमें भजन भरना है। भजन न सेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन, और भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। मिल गया है, संग भी मिल गया है, साधु समागम, रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत सेवा, रोज वाणी गायन। अगर आप सावधानी से नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण तो हो गया, इस पे हम नहीं संशय करते, पर हमें वर्तमान में आनंद नहीं आएगा। वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति ना होने के कारण हम अंदर से जलेंगे, ईर्ष्या द्वेष में फंस जाएंगे और भोगों में फंस जाएंगे। वैराग्य में जो सुख है वो भोगी, चाहे वो किसी भी पद में कितना भी बड़ा वैभव, स्वप्न में भी नहीं जान सकता। और जो अनुराग में सुख है वो वैरागी भी स्वप्न में नहीं जान सकता। इसीलिए वैराग्य से ही अनुराग की यात्रा है, पर वैराग्य ही पूर्ण नहीं, पूर्ण अनुराग है। वैराग्य यात्रा है, अभी तो यात्रा में ही नहीं, राग पूर्वक विषयों का सेवन। राग ना हो ना, राग विजयी हो, कोई भी भोग से परास्त नहीं कर। विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ कोई फर्क, पर वो सिद्ध स्थिति होती। जैसे ढेर सारे पुआ पकोड़े खीर सब ब्रजवासी गोपियां लेकर के यमुना पार दुर्वासा जी को पवाते गए। बोले यमुना पार अब कैसे जाएं? बोले आई कैसे थे? बोले भगवान ने कहा था यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी मार्ग दे दे। हाँ, जाके यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब रस के सिवा जबान में कुछ रखा नहीं तो मार्ग दे दो।
गोपियों का कितना झूठा बाबाजी है, ब्रजवासी गोपी कि सब गोपी जन लाई थी मनो पुआ पकौड़ी खीर पुआ पा गया और कह रहा जबान में नहीं रखा। गए कि अब प्रभु से कहेंगे कि जैसे कहा था ना कि हमारे गुरु जी आए हैं, जैसे चेला वैसे ही गुरु मिले, धन्य है आप गुरु चेला। जाकर वो अंदर से यमुना जी के पास गई, कहा तो मार्ग दे दिया यमुना जी ने। उनको लगा कि सत्य है यमुना रसरानी, अगर मिथ्या होता तो मार्ग न देती। तो भगवान से जाके पूछा कि वो हमने पवाया उनको खीर पुआ सब, आंखों से देखा, खूब स्वाद ले लेके पा रहे थे, पर उन्होंने क्यों कहा, झूठ क्यों बोले कि पूरे जीवन में यदि दुर्वासा ने जबान में दूब रस के सिवा कुछ रखा ही नहीं, अगर वो झूठ बोलते तो यमुना जी मार्ग क्यों देती। प्रभु मुझे बड़ा संशय हो रहा है, और आपने कहा कि आप अखंड ब्रह्मचारी, तो प्रभु ब्रह्मचर्य का तो एक और सावधान की स्पर्श का भी निषेध है। आप तो ऐसे, तो हमें आप गुरु चेला के दोनों के इन बात पर संशय, वो हमारे निवृत्ति के लिए गोपीजन तो परमहंस हैं, श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं। प्रभु ने बता जो अहम शून्य भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष है, तो जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अब वेद उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता, इसलिए कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुर्वंत कुर्वंतुमा, वो वेद के शासन के अनुसार कार्य करें, उनकी इच्छा की बात, और ना करें तो कोई शासन नहीं उनके ऊपर, क्योंकि काम हो गया है। जैसे नौका पार समुद्र के लिए जल के लिए होती, पार हो गए, नदी पार हो गए, तो नौका सर पे लेके थोड़ी कोई चलता है, छोड़ दिया। तो वेदातीत स्थिति को जो प्राप्त हो गए, त्रिगुणातीत स्थिति को, तो उनका दुर्वासा जी इच्छा सहित कुछ नहीं पाए, पवा दिया। तो कह रहे हैं कि इच्छा का त्याग करते हुए भगवत प्रसाद रूप तो आपके भजन बढ़ेंगे। अब नाम जप की, जितना हम नाम जप बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा हृदय निर्विकार होता जाएगा, नाम भरता जाएगा, विकार ऊपर निकलते चले जाएंगे। तो कह रहे क्रम क्रम करके, पर हम जीते जी जीवन मुक्त हो जाएं, सब भय निकल जाए, कोई आकर्षण नहीं, कोई हमारे हृदय में दुख नहीं, कोई शोक नहीं, हम परमानंद में स्थित हो जाएं, इसलिए साधना की जा रही। तो इसके लिए आप प्रमाद स्थिति का त्याग करें, क्रम क्रम करके नाम बढ़ावें। आपका आंतरिक ध्यान नाम में है कि नहीं। कई बार सबसे प्रार्थना की, शरीर से सेवा कर रहे हो और मन से यदि संसार और विषयों का चिंतन कर रहे हो, मान लो हमारी बात। इसीलिए कहा जाता है बार बार के अंतर के चिंतन को देखो, सावधान, अंदर के चिंतन को देखो, अंदर का चिंतन संभालो। परमार्थ में बाह्य क्रियाओं का विशेष महत्व तो नहीं है, जो क्रियाएं हैं शास्त्र संयमित होकर कर लो, उनका फल होगा असाधनों का त्याग, लेकिन भगवत प्राप्ति होती केवल 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 चिंतन से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त कहीं जाए ही ना प्रभु के सिवा। ये बाहरी सेवाएं भजन में गाढ़ अवस्था लाने के लिए बहुत सहयोगी है, लेकिन ये ऐसी हो जाएंगी यदि अंदर का चिंतन ठीक नहीं चल रहा। जैसे शून्य 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 शून्य, अब 1 0 10 0 100 0 1000 0 10,000, हर शून्य उसका 10 गुना लाभ देता चला जा रहा है। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो सांसारिक क्रिया भी, हल जोतना भी भजन हो जाएगा, और वो भगवत प्राप्ति के लिए एक तपस्वी को जो गति, वही तुम्हें मिलेगी। तुम व्यापार में बैठे हो, नाम जप कर, वो सेवा हो रही है, और अगर चिंतन ठीक नहीं, उद्देश्य ठीक नहीं, नाम जप नहीं चल रहा, तो ये आंखों देखी बात कहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने वाला वो, क्योंकि उसने एक व्यापार मान रखा है भगवान को, श्रृंगार कर दे, 4 लोग प्रभावित हो गए। ये अच्छे से समझो, इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ भगवान का ही है, माया भी भगवान की ही है, अपने भी भगवान। ममैवांशो तो मम माया, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा पक्ष भगवान की तुम हो तो वो किसकी है? अगर उद्देश्य ठीक नहीं किया
भजन नहीं करोगे तो वह भगवान की ही है, वो तुम्हारे मन और इंद्रियों को खींचकर अपने अधीन की कर लेगी, गिरा देगी आपको। तो कह रहे क्रम क्रम करके नाम बढ़ावे। देखो बढ़ा रहे हो नाम, हे रोना आएगा चिल्ला चिल्ला के, सामने राधा लिखा है नाम और चल रहा है, तो उसी राधा में भोरी सखी झलकने लगती है। जो सुख मिलेगा, सच्ची कह रहे, एक से एक सिद्ध महापुरुष जो आप शास्त्रों में पढ़ते हो आपसे मिलने के लिए आएंगे, जैसे मां अपने बच्चे से मिलने के, तपबल से नहीं, प्रगट में भी स्वप्न में भी, और न स्वप्न है न जागृत है, ऐसी स्थिति में मिलने के लिए। दिन में देखा, वो बताने की वो सब बातें, पर हम इसलिए कि आप उस महत्व को समझिए। सेनपुर में टूटा हुआ एक बारंडा, उसी में मध्याह्न में गंगा किनारे का जीवन, वहां 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल मिलती, था ही नहीं, कोई जैसे व्यवस्था कर दे तो बस। वहां किसी का आना जाना नहीं था, कोई घाट तो था नहीं कि कोई स्नान करने भगत आए, तो ऐसा बड़ा महिमा में तपस्वी स्थान स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी का, जिनकी कल चर्चा की थी। हाँ, लेटे थे और चिंतन करते, ना तो नींद और ना एक ऐसी स्थिति आई कि जैसे हम जड़ता को प्राप्त हो गया, शरीर एकदम जड़, आंखें खुली हैं तो पलक झपकने की, और ऐसी सुगंध की, वो यहाँ के इत्र में नहीं, किसी भी इत्र में। दिमाग केवल काम कर रहा है, शरीर जड़ता को प्राप्त हो गया। ऊंचाई पे बारंडा था और नीचे भागीरथी बह रही थी ऐसे, तो दृष्टि ऐसे देखो तो गंगा जी दिखाई दे, देखा गंगा के बीच से श्वेत बाल, श्वेत जटाएं, श्वेत वस्त्र, आराम आराम से आ रहे, एकदम नजदीक। जैसे जैसे आ रहे तो दिमाग काम कर रहा है, ये सुगंध तो इन्हीं के अंग से आ रही, ऐसे कैसे बता, नजदीक आए और ऐसे सर गोद में रखा और ऐसे ऐसे दुलार कर रहे और एक मंत्र बोल रहे थे। वो कितने ऐसे भाई जी के पास देवर्षि नारद, अंगिरा जी ऐसे चल के आए जैसे आप हम मिल रहे हैं, ऐसे मिले। पहले से व्यवस्था थी, आज नारद जी अंगिरा जी आएंगे, निज जनों और इत्र जल का छिड़काव और पूरी आए समय से नारद जी अंगिरा जी भाई जी को ही केवल दिखाई दे रहे, भाई जी बैठकर वार्ता की उनसे। इस सब बड़े बड़े महापुरुष जितने हैं सब, आपकी जितनी बाधाएं एकमात्र दर्शन से नष्ट हो जाएंगी। बड़ी बड़ी तपस्या से जो काम नहीं बनता है, इनके दर्शन और संभाषण से काम बन जाता है। इसलिए नाम बढ़ाइए, नाम क्रम क्रम करके नाम बढ़ावे। धीरे धीरे कदम आपके जुड़ते चले जाएं भजन में, यहां कोई चिंता ही नहीं दिखाई देती। अरे बेपरवाह हम हैं, लेकिन भजन से बेपरवाह नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, भजन के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। मन कहूं जाए फेर तहां लावे, अगर मन कहीं जा रहा है तो उसको लौटा के फिर नाम में लाओ। ऐसे करत मगन रहे सोई, बहुरो नाम सहज ही होई। समझो, खान पान ठीक, साधु संग हो रहा है, धीरे धीरे नाम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मन विषयों में जा रहा, लौटा कर फिर नाम में ला रहे हैं। ऐसे जो ही भजन प्रारंभ होगा तो एक मग्नानंद अवस्था आती है, एक अंदर से आनंद की स्थिति, शोक चिंता का नाश होने लगता है। अब अभ्यास करते करते बहुरो नाम सहज ही होई, ऐसे करत मगन रहे सोई। अब तो सहज में नाम चलने लगा। एक चलना होता है, पहले करना होता है, फिर सुनते रहो क्यों चल रहा। मंत्र नाम, आंख खुली है, व्यवहार में है, चलत फिरत उठत बैठत, खात पियत सोवत जागत, वो वही प्रभु से भी ज्यादा महत्व नाम में रखना है। हमें नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति की अब चिंता नहीं, हमें चिंता इसी बात की है कि नाम हमारा रुके ना, नाम छूटे ना। मान लो
ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन में उतना महत्व नहीं रखना जितना नाम में महत्व रखना है। अगर नाम छूटा तो हमें ऐसे भगवान के दर्शन नहीं चाहिए। भजन को पकड़ो, भगवान कभी अलग ही नहीं होंगे। हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, नेत्रों में, कण कण में तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अभी तो दर्शन नहीं हुए तो भजन में अरुचि होने लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन में रुचि बढ़े और तड़प बढ़े प्रभु के मिलन की तो धन्य है। और ये बात देखिए कि अभी तक भजन ये तो बेकार ही गया, भगवान नहीं, एक नाम भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नाम भी भारी विपत्ति में तुम्हें सहयोग करेगा। एक नाम अगर लिया है, बहुत सावधान, ये बहुत महिमा की बात है। चितवत चलत न चितते टरे, श्रुत तीय धन की सुधि विस्मरे। उपासक या गृहस्थ सबको भगवत प्राप्ति का सौभाग्य है। पुरुष नपुंसक नारी वा कोई भी, बोले देख रहे हो, चल रहे हो, कोई चेष्टा कर रहे हो, पर ये देखो अंदर से नाम चल रहा है कि नहीं। इस बात पे बहुत कमजोर है हृदय। देख लो देख लो, हम इसी बात से चिंतित रहते हैं। जो उपासक अंतर्मुखता में प्रमाद कर रहे हैं, हम माना बाहर शासन है, बाहर आपकी आठों पहर की ऐसी दिनचर्या है कि आप कुछ गलत सोच भी नहीं सकते, गलत करने की तो बात जाने दो। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे बढ़ो, अंतर्दृष्टि रखते हुए बाह्य सेवा करो। कह दो अगर अंतर्दृष्टि रखते हैं तो सेवा नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। स्वयं हित सजनी जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट है, राधा वल्लभ लाल की आठों पैर की सेवा होती है। हर समय नित्य लीला में डूबे रहते। अब वो तो आचार्य हैं, पर कोई सेवा में कभी त्रुटि नहीं हुई कि अब वो तो अंतर्मुख में है, त्रुटि हो गई, नहीं। रोज श्री चरणों से चलकर मानसरोवर जाते थे और वहां श्री जी की मानसिक सेवा करके शाम टाइम रोज फिर आकर के लालजू की, राधा वल्लभ लालजू, महापुरुषों की दिनचर्याएं देखो। रोज सनातन जी गिरिराज जी की परिक्रमा को यहां से चरणों से चल के जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते। ठाकुर सेवा, मदन मोहन जी की सेवा, जैसे उनकी। ऐसा नहीं है कि अंतर्मुख वाला केवल बैठा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, नहीं, ऐसा नहीं। क्या समझते हो, जो महापुरुष जन गुरुजन हैं, एक सेकेंड के लिए भी कभी क्या श्री जी का विस्मरण होता है क्या? एकांत में मन को समर्पित करके स्थित हो गए, अब व्यवहार में उतर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का तो कोई व्यवहार नहीं है, कौन सी चिंता है? भगवदाश्रित हो। चितवत चलत न चित्ते टरे, बस अब इस बात पर रुको। चित्त से तुम्हारे मंत्र नहीं रुकना चाहिए, नाम नहीं रुकना चाहिए, चिंतन नहीं रुकना चाहिए। गोपीजनों से ज्यादा कौन व्यवहार में प्रवीण हो सकता है? धान कूटना, लीपना, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, पूरे परिवार की जैसे एक साध्वी पत्नी करती, ऐसे ही थी सेवा। पर मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक भी वृत्ति गोपीजनों की श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं होती। कैसी? अंतर्मुखता में श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई और बाह्य व्यवहार रत। ये है सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप। गोपीजन कोई स्त्री थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंची भूमिका की महापुरुष हैं। चितवत चलत न चित्ते टरे, शुद्धतीय धन की शुद्धि विस्मरे। सबके बीच में रह रहे हैं गोपीजन, प्रमाण दे दिया कि कैसी महासन्यासिनी है। बंशी बजी तो आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, सुततीय धन की शुद्धि विस्मरे। सेवा सबकी यथावत है, यही अध्यात्म की कला है। सबको प्यार देते हुए एक निर्मोही है वो, ये अध्यात्म, या और कोई नहीं जान पाएगा। अगर निर्मोही तो फिर प्रेम कैसा? अगर प्रेमी तो निर्मोही कैसा? अगर करुणा कर रहा है, मैत्री कर रहा है, तो निर्मम और निरहंकार कैसा? यही अध्यात्म की ऊंचाई है।
संसारी और अध्यात्म में ये अंतर। वो बहुत करुणा करके प्यार करते हुए आपकी सेवा में रत है, आपके संग में है, पर वो निर्मम है। निर्ममो निरहंकार, निर्मम है वो। बड़ा महान कार्य करने के बाद भी वो अहंकार रहित है। ये स्थितियां अंदर देखो, स्थितियां। कोई अगर हंस के बोल दे तो 100 बार ध्यान में आएगा तुम्हारे, और लाखों खोपड़ी नेत्रों से निकल जाए, एक बार भी ध्यान में नहीं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। नहीं, देख तो रहे थे, हमने अपने प्रभु को देखा, इन रूपों को नहीं देखते। देखते हुए तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं देखते हैं। सुनते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनते। हटने के बाद ये थोड़ी कि हमें मन को खींचना है। अभ्यास का चमत्कार। वो उस समय भी जैसे मक्खी शहद में ऐसे ही रहती, सबके बीच में रहते हुए उन महान कृपा पात्र श्री जी के, लालजू के चरणों के आसक्त चित्त वाले, जिन्होंने अभ्यास करके अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। सम्राट है सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, त्रिकालज्ञ भगवान सुखदेव जी की वाणी, रचना करने वाले भगवान के अवतार व्यास देव जी। इतना भी कहीं कह रहे, उस सम्राट अम्बरीश की स्थिति क्या है? सावई मन कृष्ण पदारविंद। कैसी ऊंची स्थिति एक महाराजा पद पर बैठे हुए है। यहां तो कोई जिम्मेवारी नहीं इस कोटि की, उनको पूरे नगर की जिम्मेवारी। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी का पूरा वैभव संभाल रहे हैं। सिया राम जी के चरणों की आसक्ति, चरण पादुका राम जी की, वो आपकी रहनी। चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार भगवत वपू ही हैं, कैसे रह रहे हैं? भूमि शयन वलकल वसन। कैसी कैसी ऊंची वैराग्य की रहनी। तो क्या सब भूले हुए हैं क्या? नहीं, बहुत सावधान, सेवा परायण। ये जिनको लगता है भजन करने से वो सब कामकाज छूट जाएंगे, घर परिवार छूट जाएगा, वो अभी मूड है, ये बात नहीं समझते हैं। राग छूट जाएगा और सम्यक रूप से प्रीतिपूर्वक सेवा होने लगेगी। देखो आचार्य महापुरुष आदेश कर, सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, ये है जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश सब सोहित निष्काम मति, ये है उपासना की कला। सब सोहित, सब सो प्यार, लेकिन कोई भी चाह नहीं, कोई भी संबंध नहीं, केवल श्री जी के संबंध से। सुख देवे को चाव, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सब कुछ सुख देना, क्यों? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल सब हृदय मंदिर में विराजमान है। ये भाव। सुततीय धन की सुधि विस्मर है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं संपत्तिवान। ये बात जब तक रहेगी नाम नहीं चल पाएगा, और नाम चलेगा तो बात नहीं रहेगी। सबके बीच में रहते हुए परम दैन्य भगवत प्रेमी हो जाओगे। तम आत्म घट घट दर्शावे, तब ऐसी स्थिति आएगी कि अपने हृदय में और सर्वत्र हृदयों में आराध्य देव दिखाई देने लगेंगे। भावना करना एक अलग बात होती है और दिखाई देना एक अलग बात होती है। साधक भावना करता है, सिद्ध को अनुभव में आता है, दिखाई दे रहा है। मगन होई तन सुध बिसरावे, अब देहातीत स्थिति आ गई। प्रेम में मगन होकर के विदेह स्थिति को प्राप्त, देह में रहते हुए, देह की संभाल करते हुए, देह के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी विदेह राज। देखो ना श्री जनक जी महाराज को, तो आप कहोगे अरे वो तो बहुत, तो अपने कौन हैं? अपने किसी और के हैं क्या? जिन प्रभु के विदेहराज जनक जी, जड़ भरत जी, मीरा जी, नरसी जी, उन्हीं प्रभु के हम हैं। यही तो भूल कर रहे हो कि वो नहीं, जो एक दुरात्मा में भगवद अंश है वही एक महात्मा में भगवद अंश है। दुरात्मा इसलिए कहा गया, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहम और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय सहित ये फंस गया भोगों में, इसलिए दुरात्मा। और वो भोगों का त्यागी होकर स्वरूप में स्थित हो गया, भगवान में स्थित हो गया, वो महात्मा। लेकिन अंश दोनों में बराबर था। नरसिंह जी में कोई बड़ा अंश नहीं था,
आप में कोई छोटा अंश नहीं कि थोड़ा नरसिंह जी में जो भगवान का अंश था 20% और बढ़ा दिया भगवान ने। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण पूर्ण सब वही अंश हो जो नरसिंह मेहता जी में अंश है, पूज्य श्री मीरा जी में है, बड़े बड़े महापुरुषों में है, वही तुम हो भगवद अंश, दूसरे नहीं हो। हाँ, वो भगवान में अपने सर्वस्व को समर्पित करके विस्मृत और स्थिति, हम भगवान को विस्मृत करके इसी नानात्व में स्थिति, बस इसीलिए दुरात्मा और महात्मा शब्द का प्रयोग हुआ। तब आत्म घट घट दर्शावे, जब निरंतर भजन सहज में चलने लगा तो जिधर दृष्टि जाती है उधर जित देखूं तित श्याममय। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जब दिखत जित दिखत तित श्याम खड़े। श्याम ही जड़ है, श्याम ही चैतन्य बने हुए, यह अनुभव में आ गया। मगन होई तन शुद्ध विश्राय, ऐसी मगन अवस्था कि अब देह भाव रहा ही नहीं। भूख प्यास ताको नहीं व्यापे, प्रकृति मां की तरह, माया मां की तरह पोषण ऐसे महापुरुषों का करती, भगवान करते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने एक अपने अनुभव में कहा कि एक बार भ्रमण कर रहे थे तो भिक्षा नहीं मिली। एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, अचानक एक लाली और एक लाला है। कहा बाबा मैया रोटी बना रही, लाऊं, पाओ? बैठ गए, हाँ लिया बच्चा। इतनी सुंदर रोटियां और इतनी सुंदर मीठी छाछ। बाबा ने कहा पास में कोई गांव होगा, हमने देखा नहीं होगा आसपास कोई गांव, अब भ्रमण करने वालों को क्या पता कहाँ क्या। जब वो छाछ और रोटी रख के गए और जब पाया तो ब्रह्माकार वृत्ति के महापुरुष लाडली लाल झलकने लगे। बार बार वो स्वरूप को हटावें, यही है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी। ये बड़े बड़े जो योद्धा है ना, उनको दिखाते कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। देखा कि तो लाडली लाल है, बाबा की ब्रह्माकार वृत्ति खींच लाई वृंदावन, और यहीं रहे और यही अंतर ध्यान हुए। जब रास होता था कहीं भी, जैसे इनको आंख मुंदी हुई है, मक्खियां आ जा रही, ऐसी सिद्धावस्था, बैठते थे। रास में अगर बुलाए जाते बाबा बैठते। बिहारी जी के दर्शन कर ले बाबा जी को, जब ले जाते परिकर तो बिहारी जी के दर्शन करने। वृंदावन ही पूरा जीवन, बाबा का आखिरी जो जीवन, ये घसीटते हैं ठाकुर जी, पकड़ के लाते हैं। भूख प्यास ताको नहीं व्यापे, स्वयं भगवान स्वयं भगवती माया उनका भरण पोषण कर। ये देखो, जब तुम माया को भोगना चाहोगे तब ये बांधने वाली बनती, समझना। ये परम पवित्र पूज्या मां है, हे महामाया, माया, इन्हीं को संबोधन किया। आद्याशक्ति भगवती दुर्गा अंबा जितने नाम है ना, हाँ, महामाया प्रेक्षति, ये महामाया स्वयं मां है। मां, हम लोगों को दंड इसलिए मिलता है कि भला कोई मां पर अपनी ऐसी दृष्टि रखता है, पर हम ऐसी दृष्टि वाले हैं, हम मायापति बनना चाहते हैं। नहीं, देखो सब अपने हृदय में देखो, स्वामी बनना चाहते हैं, मां थप्पड़ मारे गंदा बच्चा, और नरक आदि का फिर दंड मिलता है। नहीं, आपसे सच्ची कहते हैं, माया भगवती अम्बा है, माँ है। वो अपने देखती है कि ये हमारे पुत्र हमारे पति से अनुराग करते हैं तो जीवन बिछा देती माँ। हाँ, जीवन, तभी नहीं कहते अरे भाई संतों के पास भक्तों के पास तो बड़ा वैभव है, तो तुम भी तो पूरा जीवन लगाए हो वैभव प्राप्ति के लिए, तुम तो कसर नहीं छोड़े, चल नहीं पा रहे हो वैभव में। और उसने तो वैभव का त्याग करके प्रभु को पकड़ा, तो ये वैभव पीछे क्यों पड़ा है? बोले माँ है ना, देख लिया ना कि ये लड़का सही है, ये हमारे प्रीतम। वो भगवान को बहुत प्यार करती माया, मम माया भगवान ने कहा है। स्वामी जी इसीलिए कह रहे कि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। ये अम्बा है, ये अम्मा है। ये भगवान कहते समस्त जगत का पिता मैं हूं। तो भगवान को मायापति कहा गया ना,
केवल तुम्हारी बुद्धि गलत होने के कारण दंड मिल रहा है। शरीर का ये माया की रचना है। अगर छोटे बन के भगवान के दास हो जाओ तो माँ ये गोद में उठा लेगी, अम्बा है और कोई नहीं, यही अम्बा है, यही है, दूसरी कोई नहीं। ध्यान रखना। मनु जी से भगवान श्री राम जी कह रहे, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। जब भगवान अवतार लेते हैं तो जनक नंदिनी के रूप में अवतार हो। कौन है? मनु जी से कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। स्पष्ट शब्द का है, मोर यह माया, ये मेरी है। अरे बाप की वस्तु को मेरी। मुक्त कौन हो जाता है? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बंद कौन जाता है? ये मेरी, मैं, मोर, तोर, तैं। अब चलेगा प्रहार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दंड देंगे। ये सब इनके बच्चे हैं। ए बच्चों देखो, ये बहुत उभर रहा है, कह रहा है कि हम पति बनेंगे। अब वो हालत खराब है, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, जन्म, मरण, ये सब। और अभी त्राहिमाम शरण मामे वे प्रपद्यंते, क्यों कहा आ जाओ आ जाओ, तो ये सहायता करने लगेगी। देखो ये माया, सबके कानों में अच्छे से शब्द सुनाई दे रहे हैं। ये कागज माया, इसमें लिखा मायापति है, लेकिन कागज ये माया है। ये जबान माया, ये शरीर माया, ये टेबल माया। अब क्या कर रही? अनुराग बढ़ाने का काम कर रही, बांधने का काम कर रही। माया के बिना है क्या? जो कुछ गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जानो भाई। बात समझो। सुख दुख तिनको तिहि ना सतावे, ना कोई सुख ना कोई दुख। यहां का सुख जानते हो क्या है? लेबिल में लगा हुआ भारी दुख है, ऊपर लेबिल है सुखद, वो अंदर भरा हुआ दुख ही है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखो तो जैसे एक बहुत बढ़िया रेशमी थैले में मल भर के टांग दिया जाए और आपको पता ना हो, तो आप लुभायमान होकर हृदय से लगाना चाहेंगे ना। बहुत सुकोमल है और रेशम है, बहुत बढ़िया चमक, लेकिन अंदर मल। फिर क्या करोगे? राग रहित हो जाए। भले ये रेशम, लेकिन नहीं, ये है वो थैला, ये है, ये चिकनी चमड़ी के ऊपर लेबल लगी है, वो अंदर मूत्राश है, मलाश है, सब गंदगी ही भरी है, सब गंदगी। क्या है? उल्टी हो जाए अगर यहाँ का दृश्य अंदर का देख लो तो। बालक जब पैदा होता है झिल्ली में कितनी गंदी वस्तुओं के बीच में, यहां सब गंदगी, एक चिकना थैला गंदगी से भरा हुआ। इससे हम प्यार करते हैं, किससे? इस चमड़े चिकने से। अगर असलियत में पता चल जाए तो इसमें जो प्यारा है वो कृष्ण है, आकर्षित करता है सबको। लेकिन आप कृष्ण को नहीं, कृष्ण की माया को प्यार करते हैं, इसीलिए वो विपरीत हो गई, आपके प्रतिकूल हो गई। इन्होंने हमें जगत की तरफ ना जाने दिया और भयभीत करके दौड़ाया भगवान की तरफ कि एक ही उपाय है, भजन न छूटे, नहीं तो मार डालेंगे, ये नष्ट कर देंगे ये। तो हम इनको बाद में जब पता चलता है तो इनको हम प्रणाम करते हैं कि ये हमारे भगवत पार्षद हैं। जैसे भगवान प्रद्युम्न कामावतार है ना। हाँ, जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो जानते हो कौन प्रकट हुआ? रौद्र भगवान शिव, यहां से प्रकट। जब हम भगवत विमुख होते हैं तब यही विकराल रूप धारण कर हमें दंड देते हैं, और जब भगवत सन्मुख होते हैं तो सबको प्रणाम करने का मन होता है कि आप सबकी कृपा से हमें भगवत शरणागति मिल गई। यदि आप जलन ना पहुंचाते तो मैं राजी रहता संसार में, अगर आप भय ना पहुंचाते तो मैं भगवान के निर्भय चरणों को प्राप्त न कर पाता। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं, अपने हृदय की, कि हमने देखा बाद में कि इन सबको धन्यवाद है, कृतज्ञ हैं इन काम क्रोध लोभ मोह के, जिन्होंने मुझे भयभीत करके प्रियाजू की शरण में लगा दिया कि एकमात्र यही जगह है जहां इनका प्रहार नहीं हो सकता, अन्यथा तो प्रणाम है उनको। अगर वो मुझे भयभीत न करते तो कैसे इनकी शरण में आते? और जो भयभीत होकर इनकी शरण में आ जाए तो रखियो ताहि प्राण की नहीं।
जीवन मुक्त रहे या भाई। अब ऐसा जो शरीरधारी है अब जीवन मुक्त हो गया, उसका मोक्ष नहीं होना हो, जीते जी मुक्त हो गया, यही हम चाहते हैं। मरने के बाद लीला में प्रवेश हो, मरने के बाद मुक्त हो जाओ तो होगा ही जो होगा, क्योंकि आप भगवदासित हो। आनंद तो तब है जब इनहीन नयनन सब सुख देखें वो अपनो जन्म सुफल कर लेखें। जब आपको जीते जी लगने लगे कि कृतकृत हो गया भगवान, आपकी कृपा ने निहाल कर दिया। गोस्वामी जी जैसे कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। यही परम विश्राम। क्या परम विश्राम? कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। आप सच्ची मानिए, यदि आप अपना भार भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होने लगे तो भगवान की कृपा बागडोर संभाल लेगी। ये आपकी बुद्धि के बस की बात नहीं है, छोड़ सको। भला ऐसा कौन स्वीकार करेगा कि नौका भंवर में फंस गई और वो खेने वाले डांड को फेंक दिया और ऐसे हो गया? इतनी हिम्मत, इतना समर्पण तो सत्संगी ही कर सकता है। अपने जीवन की डांड फेंक दो और ऐसे हो जाओ तो वो खेवैया बन जाएगा। और उसने अगर डांड पकड़ ली आपकी तो भंवर ही गायब हो जाएगी, भंवर ही नहीं रहेगी। मानो, हमारी बात मानो, ये अहंकार भरी बुद्धि से मत सोचो। अब इसका विपरीत न लेना कि इनके कहने का मतलब कोई काम ना करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़े बहादुर हो तुम। एक मिनट बिना कार्य किए रहे ना, मन को निसंकल्प कर दो और शरीर को तो तुम ब्रह्मा का भी पद तुम्हें मिल जाएगा। यही तो है साधना। तुम क्या समझते हो बैठना कोई खिलवाड़ है? बैठने का मतलब समझते हो सोफा में बैठ गए, बस बैठ गए। देखो बैठ के एक सेकंड भी क्रियान्वित ना होना तो आप हाथ पैर ऐसे रख लो कि नहीं होंगे, बांधो हमें, इससे क्रिया नहीं रुक जाएगी। अंदर का कर्तव्य का पालन करते हुए अहंकार रहित होकर निरंतर नाम जप, कोई चिंता सुख दुख की नहीं, कोई परवाह लाभ हानि की नहीं, संभाल लेंगे ठाकुर। बात को समझो, तुम्हारी बागडोर ये निहाल हो जाओगे, अंदर से भी बाहर से भी। आचार्य चरण शपथ दे के कहते हैं, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। जीवन का परम लाभ ये अब अगला जन्म ना होने पावे। हम बार बार सावधान कर रहे हैं, क्योंकि आगे साधन जो पूर्व में संत जन देखे गए, धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। अब बिरला ही ऐसे, नहीं तो अब वो वस्तु आगे जो समय आएगा, जब तक संत जन नहीं तो साधना कैसे बनेगी? सच्ची मानना। आप चाहे जितना वैराग्य सब बाहरी करें, अंतर विकारों का नाश एकमात्र संतों की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से मिलना बड़ा दुर्लभ। होंगे अभी या अगले जन्म में मिल सकते, पर बहुत दुर्लभ। पर आगे चलकर होंगे ही नहीं, तभी तो भयंकर कलिकाल बढ़ेगा। यदि सत्संग होता रहे तो सदैव सतयुग ही है। देखो इस समय क्या है तुम्हारे हृदय में? कोई विकार, कोई चिंता, कोई शोक, एक अव्यक्त रूप से आनंद है। अगर हर समय हम ऐसे ही भगवत लीला चिंतन, गुण चिंतन, नाम चिंतन, महिमा चिंतन, क्या परवाह। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजन में शरीर स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। देखो कलयुगी शरीर ऐसे पैदा ही हो रहे हैं गोद में चश्मा लगा भैया, गोद में। ये तो इतनी दवाइयां और इतना भारी रोग है ना, इनकी थोड़ी जरूरत है। अब जैसे ऐसे नजदीक से देखो तो थोड़ा थोड़ा एक अक्षरों में लिपापन दिखाई दे, इसलिए लगा। कोई ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, पर अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि हाँ घट घट दर्शावे ऐसे। तो इसलिए अब छोटा बच्चा चश्मा लगा, छोटा बच्चा 500 शुगर है, नौजवान है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, साधना होगी? कैसे होगी? इसीलिए कह रहे अगले जन्म का इंतजार मत करो कि अरे भाई जन्म में रहा तो अगले जन्म में नहीं। ऐसे शरीर पैदा हो रहे हैं, अगला जन्म जो होगा आप देखो, लंबाई घट गई, बुद्धि प्रवीण हो रही भोगों के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चों से बात करो तो इतने प्रवीण, लेकिन वो पवित्र विद्या नहीं है।
नहीं है वो, जिससे हमारा मंगल परम कल्याण हो। तो आगे जन्म की तो सोचना मत कि अब अगला जन्म होगा हम भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। बड़ी कठिनता है, बड़ी कठिनता। अपने लोगों को गुरु कृपा से, हरि कृपा से जैसी यात्रा हुई आप सोच भी नहीं सकते। ये तो भगवान की कृपा है कि धाम में हो तो आपको गाली नहीं मिलती, बाहर हो ना तो ऐसे ऐसे भगवान भेजते हैं कि पूरी धुलाई हो जाए। सामने से ऐसे, सामने से गाली मिली ऐसे, फिर हृदय में कि भगवान मतलब हम ठीक से चल रहे हैं फिर भी गाली दे रहे हैं। बोले इसीलिए गाली दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अहम है, उसको भी हटाओ। मैं ही तो बुलवा रहा हूं, तब तो शल्ली शांति। ये बहुत बढ़िया अवसर है। नाम न छूटे, भोजन पर सुधार, शरीर को स्वस्थ रखना। वयोवृद्ध सिद्धों को भी देखा हमने, थोड़ा सा 10-5 मिनट हाथ पैर हिलाते हुए। आप लोग तो नौजवान हो, जिससे पूछो 50 बार सत्संग में प्रार्थना की। व्यायाम आवश्यक है, थोड़ी देर दौड़ना, ये सब आवश्यक है। प्राणों का संशोधन आवश्यक है, उदर का संशोधन आवश्यक है। जब भगवत प्राप्त स्थिति हो जाती फिर इनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, अब जैसे प्रभु चाहे। लेकिन आप लोगों का मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, लगा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। तो अगर कहीं पीड़ा हुई, अगर कहीं ये वहीं भाग के जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए जो सत्संग में सुना उसका मनन करो, जीवन में उतारो और इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त हो जाओ। यही जीवन का लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।